हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी परीक्षा में लगातार प्रीवियस ईयर में पिछले 15 सालों से सवाल देखिए पूछे जा रहे हैं। जीके और जीएस और हिंदी के सवालों का संग्रह करेंगे जो आपकी टीसीएस कंपनी के द्वारा पिछले 15 सालों से लगातार पूछे गए हैं। तो यह क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रामबाण है साथियों। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम को क्रैक करना है जो आपका देखिए 2026 के लिए है, एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो आज की क्लास के यह सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पेपर में इस क्लास से 12 से लेकर के और 15 सवाल आपको डायरेक्ट मिलेंगे साथियों, और बिल्कुल 100%। तो ज़्यादा समय ना विलम्ब करेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस और हिंदी का यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जो लगातार आपके प्रीवियस ईयर में एसएससी जीडी परीक्षा में पिछले 15 सालों से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज़ों को समझिएगा। चलिए देखिए, पहला सवाल क्या करा है कि किस जानवर का जो खून है यह नीला होता है। यह सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो याद रखेंगे, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन में कहाँ पे देखिए दिया गया फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया है। यह सवाल देखिए आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद देखेंगे दूसरा सवाल है, किस फल में सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। बताइए किस फल में सबसे ज़्यादा पानी की मात्राएं होती है। तो सही आंसर आपको याद रखना है, तरबूज में सबसे ज़्यादा होते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है कि दुनिया में सबसे पहले नोट किस देश ने बनाया था। दुनिया में सबसे पहले जो नोट है यह किस देश ने बनाया था। तो सही आंसर आपका देखिए चीन के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए पूछा गया है कि किस ग्रह को एक दिन और एक साल के लंबा होता है। किस ग्रह पर एक दिन एक साल से लंबा होता है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर शुक्र हो जाएगा। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे साथियों और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि भारत में सबसे जो पहली महिला डॉक्टर थी यह कौन थी। भारत में सबसे पहली महिला डॉक्टर कौन थी। तो सही आंसर आपका देखिए आनंदी बाई जोशी, आपको याद रखना है। साथ में देखिए आपको आंसर भी करते चलना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। 20 क्वेश्चन आपको सही करना है, ठीक है। आज के इस क्लास में साथियों 20 क्वेश्चन सही करना है। अगर आपको परीक्षा में 20 में 20 अगर आपको लाना है, 20 में से 20 सही करना है, तो आप सभी के लिए यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इस क्लास को अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आपके इसी क्लास से 12 से 15 सवाल आपको मिल जाएंगे आपके पेपर में, ठीक है। तो डेली आपको क्लास में आना है, तैयारी को मजबूत बनाना है। अभी से देखिए अपना तैयारी में लगी, टाइम बहुत कम बचा है। भारत में सबसे पहली महिला डॉक्टर आपको याद रखना है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। आगे देखिए सवाल कह रहा है कि एक ऐसा कौन सा जीव है जो बिना दिमाग से भी जिंदा रह सकता है। ऐसा कौन सा जीव है जो बिना दिमाग से भी जिंदा रह सकता है। तो सही आंसर आपका देखिए डी ऑप्शन में दिया गया। कौन सा? डी ऑप्शन आप सभी को याद रखना है, जेली फिश आपको याद रखना है। आगे देखेंगे दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग डी ऑप्शन लॉक करेंगे। डी ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस धातु को हाथ में पकड़ने से ठंडा लगता है, बताइए, जबकि वह कमरे के तापमान पर होता है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चांदी देखिए आपका दिया गया फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे। आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लेंगे। आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। अगला सवाल है, किस जीव को दिल उसके सिर में होता है, बताइए। यह सभी सवाल आपको याद रखना है, किस जीव को दिल उसके सिर में होता है। तो सही आंसर आपका देखिए ए दिया गया, ठीक है। ए ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा साथियों, बताइए, भारत में किस राज्य को स्पाइस गार्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर केरल को देखिए कहा जाता है, याद रखेंगे। केरल राज्य को कहते हैं, सही जवाब है। आगे देखिए दुनिया का सबसे तेज जानवर कौन सा है,
दुनिया का सबसे तेज जानवर के बारे में अगर बात की जाए तो यह देखिए फ्रेंड्स आपका चीता होगा। चीता देखिए आपका सी में दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि पहला मोबाइल फ़ोन यह किसने देखिए बनाया था, बताइए। पहला मोबाइल फ़ोन देखिए किसने बनाया था, तो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ेंगे। मार्टिन ऊबर आपको याद रखना है। सभी सवाल को आप लोग लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा, आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे साथियों भर भर के, ठीक है। तो वाईफाई का देखिए पूरा नाम क्या है, आप सभी को देखिए मैथ में आपको 20 में 20 स्कोर करना है। तो देखिए कहाँ कहाँ से आपको जो है अच्छे से तैयारी करना है। देखिए साथियों पहले आप लोग समझ लीजिए, कॉपी और पेन लेकर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, जो आज आपको हम बता रहे हैं। देखिए संख्या पद्धति जो आता है ना, यानी कि जो नंबर सिस्टम आता है, ठीक है, नंबर सिस्टम, यहाँ से एक सवाल आपके फिक्स हैं कि पूछे जाएंगे। और देखिए एलसीएम और एचसीएफ जो आता है ना, यहाँ से देखिए दोस्तों 2 सवाल आपके पूछे जाते हैं फिक्स, ठीक है। सरलीकरण से देखिए 2 सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। और आयु सीमा जो होता है ना, एज रिलेटेड, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और परसेंटेज से देखिए 2 प्रश्न हो गया आपका, ठीक है। और लाभ हानि देखिए आपका 2 हो गया दोस्तों। उसके बाद साधारण ब्याज से 1 हो गया, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज इसी में आता है। और उसके बाद देखिए समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क जो होता है, यहाँ से 2 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक हो गया आपका पाइप और टंकी, ठीक है। इतना आपको कर लेना है, पूरा 20 में 20 आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसी चैनल पर आपको हम इन सभी चैप्टर का जो है तैयारी कराएंगे दोस्तों। तो डेली आपको क्लास में देखिए जुड़े रहना है, ठीक है। पूरा डेली आपको यहाँ पे जुड़े रहना है, सभी कुछ आपको कराएंगे। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीके जीएस हिंदी हो गया, पूरा आपको बताएंगे। और हाँ, अगर अभी आपके पास ब्रह्मास्त्र पीडीएफ नहीं है और दोस्तों इस बार अगर आपको झंडा गाड़ना है, एक सीट पक्का करना है एसएससी जीडी में, तो देखिए यह पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। देखिए आपका ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है और इस पीडीएफ में देखिए आप लोगों का क्या क्या मिलेगा पहले समझिए, ठीक है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर्स हो गया। साथ में देखिए एक रीजनिंग का बुक मिलेगा आपको, जो कि अगर आप रीजनिंग का बुक अच्छे से अगर आप लोग कर लेते हैं, सोल्यूशन के साथ आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर आप अच्छे से कर लीजिएगा तो 20 में 20 नंबर आपको रीजनिंग के बुक से मिल जाएगा। और 20 में से 20 आप लोग देखिए जीके जीएस में हो गया, हिंदी में हो गया, यह सभी कुछ आप लोग करेंगे दोस्तों। मात्र देखिए डबल लाइन में यह पीडीएफ ऑफर में अभी दिया जा रहा है। तो जो भी साथी अगर इस बार झंडा गाड़ना चाहते हैं, एक सीट पक्का करना है, तो आपके पास यह पीडीएफ होना चाहिए। इस नंबर पर आपको देखिए व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, ठीक है। एसएससी जीडी लिखकर आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। एक क्यूआर कोड मिलेगा, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। ध्यान दीजिएगा ऑफर सीमित समय के लिए है, कभी भी आपका ऑफर दोस्तों खत्म हो सकता है, इसीलिए जल्दी करें, अभी लीजिएगा, मात्र डबल लाइन में आपको मिल जाएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या कराएं। बहुत बातें हो गया, तो आगे देखेंगे यहाँ पे सवाल कर रहा है। जो भी कुछ हम आपको बताएं सभी कुछ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका मैथ के जितना भी चैप्टर हम बताए हैं, यह कोई भी दोस्तों आपको नहीं बताएगा, क्योंकि देखिए हमारा जो एक्सपीरियंस है और जितना देखिए अब तक परीक्षा में एसएससी के सवाल पूछे गए हैं ना, यहीं से बनते हैं। 2 नंबर हो गया आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। वाईफाई का पूरा नाम क्या है, चलिए जी बताइए आप लोग। वाईफाई का देखिए पूरा नाम आपको याद रखना है। सही जवाब है ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे, ठीक है। ए ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पे राइट आंसर जी। अगला सवाल देखिए क्या करा है, चलिए याद रखेंगे आप लोग। भारत में जो पहला रोबोटिक सर्जरी सेंटर कहाँ पे है, तो याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में, याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए करा है कि किस खेल को किंग ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स देखिए कहा जाता है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल, आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि गूगल के सीईओ कौन है, 2024 के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो यह बताइए आप लोग 2024 में गूगल के सीईओ यह कौन थे, तो सही जवाब है आपका देखिए फ्रेंड्स बी ऑप्शन, सुंदर पिचाई, आपको याद रखना है। अगला सवाल करा कि सबसे जो पहला कंप्यूटर वायरस यह कौन सा था, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था, तो सही उत्तर आपका देखिए बी में दिया गया है, याद रखेंगे। चलिए सेशन को लाइक कर देंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ब्लैक होल शब्द किसे दिया गया है, ब्लैक होल शब्द बताइए किसने जो है यह दिया था,
तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सी ऑप्शन लॉक करेंगे, जॉन व्हीलर आपको याद रखना है। आगे देखिए, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी होगा आपका राइट आंसर। याद रखेंगे, यह सवाल आपके परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि किस देश ने सबसे पहले चंद्रमा पे झंडा गाड़ा था? ठीक है, और इस बार आप लोगों को झंडा गाड़ना है एसएससी जीडी जो आपका नई भर्ती है दोस्तों 2026 के लिए। ठीक है, एक सीट पक्का करना है तो आप सभी के पास ब्रह्मास्त्र पीडीएफ होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। किस देश ने सबसे पहले चांद पर देखिए चंद्रमा पे झंडा गाड़ा था? तो सही उत्तर आपका फ्रेंड्स सी ऑप्शन लॉक कर देंगे, अमेरिका के द्वारा। देखिए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या करा है कि सबसे पहले टीका किस बीमारी का बना था? सबसे पहले देखिए जो टीका है यह किस बीमारी का बना था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चेचक आपको याद रखना है। ठीक है, चेचक आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जांघ की हड्डी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, लगातार आपके पिछले 15 सालों से देखिए जो प्रश्न पूछे गए हैं टीसीएस के द्वारा, हम लोग पूरा निचोड़ कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी देखिए ध्यान से। ओलंपिक खेल हर कितने साल में होते हैं? ओलंपिक खेल हर कितने साल में होते हैं? तो सही उत्तर आपका देखिए सी ऑप्शन है। कौन सा? 4 साल आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत का जो पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है यह कौन सा था? तो सुपर कंप्यूटर आपको याद रखना है दोस्तों, ए ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि किस खेल में लव शब्द का देखिए स्कोर के लिए प्रयोग होता है? बताइए, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टेनिस आपको याद रखना है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद देखेंगे इंसान की जो त्वचा की सबसे जो बाहरी परत है यह कौन सी होती है? इंसान की त्वचा की सबसे जो बाहरी परत है यह कौन सी होता है? तो सही आंसर आपका देखिए ए में दिया गया फ्रेंड्स, याद रखेंगे। यह सवाल आपकी परीक्षा में लगातार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो एक एक सवालों को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लाल किला किसने बनवाया था? बताइए, लाल किला यह किसने बनवाया था? तो सही उत्तर आपको याद रखना है दोस्तों, लॉक करेंगे परीक्षा में सी ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 2024 में चंद्रयान 3 कहाँ से लैंड हुआ था? 2024 में चंद्रयान 3 कहाँ से लैंड हुआ था? तो सही आंसर आपको याद रखना है दोस्तों, लॉक करेंगे परीक्षा में ए ऑप्शन और आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव आपको याद रखना है, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव आप लोग याद रखेंगे। भारत का पहला डिजिटल गांव यह कौन सा था? भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा था? तो सही उत्तर आपको याद रखना है। पे चलिए बताएंगे, भारत का जो पहला डिजिटल गांव है यह कौन सा था? तो आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स, लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, अकाद्रा देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला सवाल है, और हाँ आप सभी को देखिए स्कोर बताना है कि कितना आप लोग आज की क्लास में सवाल आप लोग सही किए हुए हैं, ईमानदारी से जरूर आप लोग बताइएगा। उसके बाद देखेंगे G20 का 2023 सम्मेलन भारत के किस शहर में हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएंगे G20 का जो 2023 का सम्मेलन है किस शहर में हुआ था? तो सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स दिए गए हैं दिल्ली में। कहाँ पे? तो दिल्ली में आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे जो सूखा स्थान है ना यह कौन सा है? तो सूखा स्थान आपको याद रखना है, यह देखिए फ्रेंड्स आपका दिया गया है रेगिस्तान, यहाँ पे देखिए सी में दिया गया है। ठीक है, आटाकामा रेगिस्तान आपको फ्रेंड्स याद रखना है। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कराए कि विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे सबसे बड़ा खारे पानी की जो झील है
यह कौन सी है? सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है यह कौन सी है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है कैस्पियन सागर झील है। कौन सा? कैस्पियन सागर झील आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि पाक जलमध्य किस दो देशों को जोड़ता है? बताइए, सभी को आंसर करना है कि जो पाक जलमध्य है यह किस दो देशों को यह जोड़ता है। तो आप सभी को याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगातार देखिए आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं। भारत और श्रीलंका, बी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब देखिए जोड़ा गया था? बताएंगे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया था? तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, सी को लॉक करेंगे एग्जाम में और आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो राइट आंसर याद रखेंगे, सी ऑप्शन लॉक करेंगे, इंदिरा पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देखिए भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से घेरा हुआ है? तो याद रखेंगे त्रिपुरा देखिए है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सही जवाब है त्रिपुरा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेशन को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जितने लोग क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं। भारत का सबसे जो लंबा बांध है यह कौन सा है? भारत का देखिए सबसे जो लंबा बांध है यह कौन सा है? तो राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका सी में देखिए फ्रेंड्स दिए गए हैं, हीराकुंड बांध आपको याद रखना है, हीराकुंड बांध आपको याद रखना है। चलिए चकला बेलन कला किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो सही जवाब है देखिए उड़ीसा से जुड़ा हुआ। कहाँ पे दिया गया उड़ीसा? तो उड़ीसा देखिए सी में दिया गया है, तो सी को लॉक कर देंगे पेपर में और आगे बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला सवाल है किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? किस ग्रह के सबसे अधिक चंद्रमा है? तो राइट आंसर याद रखिएगा आप लोग, सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स दिए गए हैं ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? तो बी ऑप्शन याद रखिएगा, राइट आंसर है। अगला सवाल है कि रक्त का जो थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त को थक्का जमने में कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है? तो सही जवाब आपको याद रखना है, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, विटामिन के आपको याद रखना है, के आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है किस जानवर की आंखें उनके दिमाग से बड़ी होती है? बताइए किन जानवर की आंखें उनके दिमाग से बड़ी होती है? तो सही उत्तर आपका फ्रेंड्स देखिए दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। कौन सा? तो शुतुरमुर्ग आपको याद रखना है दोस्तों, लॉक करेंगे सी ऑप्शन, आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या करा है कि सबसे पुरानी जो लिखावट किस सभ्यता की मानी जाती है? सबसे पुरानी जो लिखावट है यह किस सभ्यता की मानी जाती है? तो सी ऑप्शन याद रखेंगे, सी ऑप्शन याद रखेंगे। और चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको 44 नंबर इस तरह से आपको लिख देना है, उसके बाद यहाँ पर आंसर लिख देना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सही जवाब कर पाते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। आप सभी का आंसर देखिए तेजी के साथ आना चाहिए, चाहे जैसे भी बताइए लेकिन आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल है कि चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ता है? चमगादड़ अंधेरे में कैसे उड़ता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे दोस्तों और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है यह कौन सा है? तो राइट आंसर आपका देखिए शक सम्मत है। कौन सा? शक सम्मत आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? भारत में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है फ्रेंड्स, लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को और आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक है, सी ऑप्शन याद रखिएगा दोस्तों, सही जवाब है मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको याद रखना है, यह कौन सा है? तो सी ऑप्शन लॉक कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं? सबसे अधिक ज्वालामुखी किस देश में पाए जाते हैं? तो सही उत्तर आपको याद रखना है, लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को और आगे बढ़ेंगे इंडोनेशिया आप लोग याद रखिएगा। सबसे ऊंचा मीठे पानी की झील कौन सी है? चलिए बताइए कमेंट करके आप लोग, सभी को आंसर करना है।